जय हिंद सभी भाई दरोगाओं को। आशा करता हूं कि बीतते हुए दिन के साथ आपकी मेहनत आपको वर्दी के और करीब ले जा रही होगी। जैसा कि आज मकर संक्रांति का दिन है, तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अब हम आज बात करेंगे यूपीएसआई के पेपर के बारे में, क्योंकि आज से ठीक 2 महीने बाद 14 मार्च और 15 मार्च को हम लोग का यूपीएसआई का पेपर है। तो हमें अब अपनी तैयारी में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, हमें उस पर कैसे काम करना है, हमें हमारे पेपर का लेवल कैसा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी कैसे लेके चलनी है, हर सब्जेक्ट वाइज स्कोर हमें कितना लेके चलना है, इन सभी बिंदुओं पर मैं एक एक करके आपसे बात करूंगा और बताऊंगा आपको। तो जैसा कि हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हमें तैयारी कैसे करनी है अपनी। तो मैं अपना अगर रूटीन बताऊंगा, तो डेली मैं सुबह पहले उठ के 8:30 बजे एक मॉक टेस्ट देता हूँ। एक दिन मैं फुल मॉक टेस्ट देता हूँ, अगले दिन मैं प्रीवियस ईयर देता हूँ। क्योंकि कई टीचर ने बता चुका है, क्योंकि पेपर क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, इसलिए जितना भी प्रीवियस ईयर 2021 का 2017 का है, उन सभी को आपको पहले सॉल्व कर लेना है। और उसमें जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन रिपीटेड मिल रहे हैं, उनको देखना है। कुछ नए क्वेश्चन है, उसको हमें एक टेस्ट की नोट्स बना के उस पर नोट डाउन करना है और फुल टेस्ट भी देते रहना है। और सबसे पहले बताना चाहता हूँ, अगर इस वीडियो में कोई नया बच्चा आया हो जो इन 2 महीनों में पढ़ के यूपीएसआई निकालना चाहता हो, तो मैं उनको झूठी दिलासा नहीं दिलाऊंगा। इन 2 महीनों में पढ़ के आप यूपीएसआई नहीं निकाल पाएंगे। ये वीडियो बस उनके लिए है जो अपनी तैयारी पुलिस के पेपर में छटने के बाद से अभी भी कर रहे होंगे। मतलब जो विद्यार्थी मार्च से अभी तक तैयारी शुरू मार्च से शुरू किए होंगे और अभी तक कंटिन्यू किए होंगे, ये वीडियो बस उनके लिए है। अब हम बात करते हैं हमें इन 2 महीनों में क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं, इन 2 महीनों में आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। जितना आप लोग पढ़ चुके हैं बस उसी को आपको रिवीजन करना है। क्योंकि ब्रूसली ने एक बात कहा था कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसके जिसने 1,000 मूव की प्रैक्टिस की हो, मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक ही मूव की प्रैक्टिस 1,000 बार की हो। तो मतलब हमें बस जितना हमने अब तक पढ़ चुका है उसी को हमने रिवीजन करना है। हमें कुछ नया एकदम नहीं पढ़ना है। और इस टाइम हमारा डेली का रूटीन क्या रहेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। मैं डेली सुबह पहले एक टेस्ट देता हूँ, उसके बाद तुरंत उसका एनालिसिस करता हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट तो दे लेंगे लेकिन उसका एनालिसिस तुरंत नहीं करते हैं। इससे उस टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होता है। टेस्ट देने के बाद तुरंत एनालिसिस करने से हमें ये फ़ायदा मिलता है, हम जान जाते हैं हमारे कौन से चैप्टर में, किस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा चैप्टर हमारा स्ट्रांग है, किस चैप्टर को हमें फिर से पढ़ना है या किस चैप्टर को कभी हमें नहीं पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्या क्या नया क्वेश्चन होता है मिलता है, उसको हम लोग नोट डाउन करके अपनी कॉपी पे लिख लेना है। इससे क्या होता है, हमारे अगले टेस्ट में हमारे नंबर में इम्प्रूवमेंट मिलती है। और अगर हम बस टेस्ट देते रहते हैं और एनालिसिस नहीं करते हैं, तो उस टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए जब भी आप टेस्ट दीजिए उसका तुरंत एनालिसिस करिए और उसका 1 घंटे 1-2 घंटे में, और हमें ज़्यादा ऐसे करना भी नहीं रहता है। मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा कुछ देखना नहीं रहता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती हैं। ज़्यादा नोट करना पड़ता है हमें हिंदी और जीएस। तो हमें 1.5 घंटे में एनालिसिस कर लेना है अपना, और 2 घंटे अगर टाइम मिलता है टेस्ट का, तो हमें अपने टेस्ट को 15 से 20 मिनट पहले बंद कर लेना है। क्योंकि इस टाइम जो टेस्ट होगा, अब की बार पैटर्न ऑफलाइन होगा एग्जाम हम लोग का। तो हमें अगर ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो लास्ट में कम से कम 15 से 20 मिनट बचाए रखना है अपना ओएमआर भरने के लिए। मैं जब भी टेस्ट देता हूँ टेक्स्ट बुक पे, तो अंतिम में मैं अपने कम से कम 15 से 20 मिनट बचाता हूँ, ताकि लास्ट में ओएमआर भरा जा सके। और आज हम बात करेंगे कि अगर पेपर का पैटर्न इजी मॉडरेट रहेगा, तब हमें कितना टारगेट लेके चलना है, और अगर पेपर टफ बनेगा तब कितना हमें अपना स्कोर लेके चलना है टारगेट। तो अगर हम बात करेंगे टफ पैटर्न की, टफ का मतलब क्या होता है, कोई 2 सब्जेक्ट इजी रहेगा और 2 सब्जेक्ट टफ हो जाता है, जैसा कि 2017 का पैटर्न बना था। तो अगर वैसा पैटर्न रहेगा तो हमारे पेपर की कट ऑफ 105 से 115 क्वेश्चन मैक्सिमम जाएगी। और अगर पेपर हमारा इजी टू मॉडरेट रहेगा, 3 सब्जेक्ट इजी रहेंगे और चौथा सब्जेक्ट टफ रहेगा, तो पैटर्न 2021 की तरह है। अगर पैटर्न 2021 की तरह रहा तो हमारा कट ऑफ 125 से 135 क्वेश्चन के बीच में जाएगा। अगर आप इतना कर ले जा रहे हैं तो आप एकदम सेफ स्कोर रहेगा आपको। तो और आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है अपनी। तो अगर हम मैथ की बात करेंगे, जिनका मैथ में 35+ स्कोर आ रहा हो, तो उनके लिए बस यही सजेस्ट करूंगा, वो कुछ नया ना पढ़ें, बस अपना डेली एक मॉक टेस्ट देते रहें। अगर उन्हें प्रैक्टिस करना है मैथ की, तो इस टाइम आदित्य रंजन सर यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए 36 दिन 36 मैराथन चला रहे हैं।
आप उससे 1.5 से 2 घंटे तक अपनी मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रीजनिंग के लिए, अगर रीजनिंग में आपके स्कोर 35-36 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ज़्यादा रीजनिंग का प्रेशर ना लीजिए, आप वो टाइम बचा के हिंदी और जीएस पे दीजिए। क्योंकि अगर देखा जाए पेपर में मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये तीनों स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इसमें सबकी स्कोर 35+ बन जाते हैं। मेन फैक्टर रहता है जीएस का, और जीएस ज़्यादा क्वेश्चन अब मेन रोल रहता है जीएस का, क्योंकि जीएस का सब्जेक्ट कोई लिमिटेड रहता नहीं है। तो हमारे जीएस में स्कोर ज़्यादा मायने रखेंगे, और हमें अपने जीएस में स्कोर कहाँ से सही करने हैं हम अभी उन बिंदुओं पर ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। तो अगर हिंदी में भी आपके स्कोर इस टाइम 35+ बन रहे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस हफ्ते में एक दिन अपने नोट्स का रिविजन करना है, एक मॉक टेस्ट देना है पर डे, और ममतेज सर की 2828 सीरीज चला रहे हैं उसको लगाना है। इतना आपके हिंदी में 35+ स्कोर के लिए पर्याप्त है। अब हम बात करते हैं जीएस की। जीएस में क्या होता है, कई बच्चे कई टॉपिक उठा कई बुक जीएस में क्या होता है, कई बच्चे अलग अलग बुक लेके पढ़ने शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें बस 3-4 बिंदुओं पर ध्यान देना है। आपकी हमारे यूपीएसआई के पैटर्न की बात करेंगे तो हमारे यूपीएसआई में पॉलिटी और मूल विधि का ज़्यादा रोल रहता है। तो पॉलिटी के लिए आप अगर आरडब्ल्यू का बैच लिए होंगे तो दिग्विजय सर की जो पॉलिटी की नोट्स है वो भी पर्याप्त है। अगर आप कहीं और से पढ़ रहे होंगे तो आप जो नोट्स बनाए हैं बस उसको पढ़ लीजिए। पॉलिटी में आप 1 से लेकर 100 अनुच्छेद आपको पूरा कंठस्थ होना चाहिए, और जो समितियां हैं समितियां पढ़ लीजिए, और जितने संशोधन हुए हैं महत्वपूर्ण संशोधन उसको देख लीजिए। इतना आपके पॉलिटी के लिए पर्याप्त है। और अगर बात करेंगे मूल विधि की, तो अगर मूल विधि हम पूरा पढ़ना चाहेंगे तो हमें मूल विधि तैयार नहीं हो पाएगी, क्योंकि बस पॉलिटी के 365-395 अनुच्छेद हमें तैयार नहीं हो पाते हैं। तो पॉलिटी में तो अलग अलग टॉपिक के अलग अलग जो हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध नियम, पॉक्सो एक्ट, बीएनएस, अगर इन सब के आर्टिकल याद करेंगे तो हमें याद नहीं हो पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे हमें मूल विधि के कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा तैयारी करनी है, क्योंकि मैं पूरा प्रीवियस ईयर लगा चुका हूँ, मुझे आइडिया लग गया है कि किस किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर हो या फिर टेक्स्ट बुक का फुल टेक्स्ट हो, चाहे आरडब्ल्यू का टेस्ट हो, मैं सब पे देखा हूँ। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिला संरक्षण अधिनियम, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, आईटी एक्ट, और यातायात संबंधी क्वेश्चन, और बीएनएस के 1-2 क्वेश्चन, इन सब टॉपिकों से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और बस आप महिला संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और यातायात अगर इतना पढ़ लेते हैं तब भी आप मूल विधि के 8 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन आराम से बना ले जाएंगे। तो मूल विधि और पॉलिटी क्लियर हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं अदर क्वेश्चन के जीएस की। तो अदर कुछ क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री हो गया, मूल सॉरी जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, यूपी जीके हो गया, अगर इन क्वेश्चन की बात करेंगे तो आरडब्ल्यूए की जो येलो बुक है वो हमारे लिए पर्याप्त है। आपको बस दिन में 1 घंटे येलो बुक लेके पढ़ना है, 2 घंटे पॉलिटी पढ़नी है, 1 घंटे के लिए मूलधि पढ़नी है, और 1.5 घंटा मैथ दे दीजिए, 1 घंटे हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए ममतेज सर का, और एक टेस्ट। इतना पर्याप्त है। अगर आप इतना कर रहे हैं और ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे 2 महीने तक तो आपकी सफलता को आपसे कोई नहीं छीन सकता। बस आप ऐसे मेहनत जारी रखिए। तो अगर हम ओवरऑल स्कोर की बात करेंगे तो हमें कितना टारगेट लेके चलना है, तो अगर पैटर्न 2021 की तरह रहा तो आपको हिंदी में 36+ टारगेट लेके चलना है। मैथ में अगर आपका जीएस वीक है तो मैथ में 36 से 38 क्वेश्चन टारगेट लेके चलिए आप। और अगर बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 35-36 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग में क्या रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन जीएस के आ जाते हैं। तो वो मैं समझ सकता हूँ अगर जीएस नहीं बन पा रहा है फिर भी आप रीजनिंग में आराम से 35 से 36 क्वेश्चन कर लेंगे। और रह गई बात जीएस की, कुछ लोगों का जीएस वीक होता है तो उनका मैथ अच्छा होता है, जिनका मैथ वीक होता है उनका जीएस अच्छा होता है। तो अगर जिनका मैथ अच्छा है, अगर वो मैथ में 38 क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं तो जीएस में प्रयास करें 20 से 25 क्वेश्चन कर ले जाने की, तब भी उनका अच्छा स्कोर बन जाएगा। अगर हाँ आपका अगर जीएस सही है मैथ वीक है तो आप मैथ में भी कम से कम 30 लेके चलिए टारगेट, और अपने जीएस को 35 से 30 सॉरी तो आप अपने जीएस को 25 से 30 क्वेश्चन तक लेके चलिए, तब जाके आपका मैथ रीजनिंग हिंदी जीएस सब मिला के बराबर हो जाएगा। तो आप अपना टारगेट कम से कम 128 से 135 क्वेश्चन लेके चलिए। अगर पैटर्न 2021 को फॉलो करेगा
तो ये कट ऑफ 128 क्वेश्चन से 135 क्वेश्चन के बीच में जाएगी। और मैं सब कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सब आ जाएंगे। इनकी कट ऑफ 128 से 135 क्वेश्चन के ही बीच में रहेगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई गलतियाँ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपनी भी राय कमेंट में बता सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने